हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार के लोकगीत कलाकार को। आपके एग्जाम एसटीटी की बात करें तो उसमें 5 से 7 नंबर का सिर्फ बिहार के लोकगीत कलाकार से ही पूछा जाता है। जैसे कि बिहार के लोकगीत कलाकार में के अंदर आते हैं विंध्यावासिनी, शारदा सिन्हा। जैसे शारदा सिन्हा का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उनको कौन सा अवार्ड मिला था, या फिर जैसे भिखारी ठाकुर है तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है एसटीटी एग्जाम में 5 से 7 नंबर का लोकगीत कलाकार से। ठीक है, बिहार के लोकगीत कलाकार जो इस टॉपिक से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में भी 4 से 5 नंबर का इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है। अगर आप लोग आज के वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप लोगों का जो 5 से 7 नंबर है पूरा पक्का हो जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू कर लेते हैं भिखारी ठाकुर के बारे में। तो भिखारी ठाकुर जो थे, इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1887 को। 18 दिसंबर 1887 को जन्म हुआ था भिखारी ठाकुर का। कहाँ पर जन्म हुआ था? तो छपरा में जन्म हुआ था। याद रखेगा, छपरा में जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1887 को भिखारी ठाकुर का। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 10 जुलाई 1971 को। यानी कि जन्म हुआ 1887 में और मृत्यु हुई 1971 में। समझ गए? इनकी भाषा की बात करें, ये जो किस भाषा के थे, तो ये मैथिली भाषा जानते थे, भोजपुरी भाषा जानते थे और बोलते थे। समझ गए? इनकी प्रमुख कृति की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो इनकी प्रमुख कृति का नाम है विदेशियाँ। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि विदेशियाँ किसकी कृति है, या फिर विदेशिया के रचनाकार कौन है, विदेशिया के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा भिखारी ठाकुर है। या फिर बेटिया बेचवा, ये भी किनकी कृति है, तो भिखारी ठाकुर की कृति है। बहरा बहरा, ये किसका है, तो ये भी जो है भिखारी ठाकुर की कृति है। गंगा स्नान, भाई विरोध, विधवा विलाप, ये जितना कृति देखिए सबको अच्छे से आप लोग रट जाइए, जैसे जो कीजिए, लेकिन अच्छे से सबको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से? तो भिखारी ठाकुर जो है ये भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये देशभक्त आदमी थे। तो इतना आप लोग समझ गए भिखारी ठाकुर के बारे में, आपको बस इतना ही याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1887 को छपरा में, मृत्यु हुई थी 10 जुलाई 1971 को। इनकी भाषा है मैथिली और भोजपुरी। इनकी प्रमुख कृति है विदेशिया, बेटिया बचाओ, बाड़ा बाड़ा, गंगा स्नान, भाई विरोध, विधवा विलाप। भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भिखारी ठाकुर जाने जाते हैं। भिखारी ठाकुर के बारे में इतना कुछ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले जो लोकगीत कलाकार हैं शारदा सिन्हा, इनके बारे में। तो शारदा सिन्हा जो, इनका जन्म कब हुआ था? तो शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1952 को। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बिहार समस्तीपुर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, किस जिले में हुआ था, तो समस्तीपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1952 को हुआ था। समझ गए? इनकी भाषा कौन सी थी? तो मैथिली, भोजपुरी, मगही। ठीक है। उसके पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में इनको मिला था, जैसे कि पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1991 मिला था, पद्म भूषण इनको 2018 मिला था। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शारदा सिन्हा को पद्म भूषण कब मिला था? कब मिला था? 2018 में मिला था। आपसे अगर एग्जाम पूछा जाएगा कि शारदा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, तो वर्ष 1991 में मिला था। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। इनके गीत की बात करें तो ये किस तरह के गीत गाती थी? याद रखिएगा कि किस तरह के गीत गाती थी शारदा सिन्हा। तो विवाह का जो गीत होता है, आप लोग सुने भी होंगे इनके बारे, इनका गीत, विवाह का गीत, या फिर छठ का गीत, विरह का गीत, दैवी गीत, पारंपरिक गीत, पारंपरिक बारहमासा गीत जो होता है वो गीत, यानी कि इस तरह के गीत गाती थी शारदा सिन्हा। अब फिल्म की बात करें तो यानी कि किस किस फिल्म में इन्होंने गीत गाया है, तो देखिए मैंने प्यार किया, इसमें जो गीत रहा है वो किसने गाया, तो इसका एक गीत जो है वो शारदा सिन्हा ने भी गाया है। हम आपके हैं कौन, इसमें भी एक गीत है जो कि शारदा सिन्हा ने गाया। और गैंग्स ऑफ वासेपुर जो आप फिल्म देखे होंगे या होंगे भी, उसमें जो ये फिल्म है, ये जो फिल्म है उसमें भी एक गाना शारदा सिन्हा ने गाया है। यानी कि कौन कौन फिल्म में काम किया शारदा सिन्हा ने, तो याद रखिएगा मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, और गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो ये आपका जो इसमें आप पूछिएगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पहला मैं बताया था ना भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से कौन जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे इसमें आपको इनका जो पद्मश्री और पद्म भूषण एक कब मिला था, अच्छा इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1952 को समस्तीपुर में। भाषा इनकी मैथिली, भोजपुरी और मगही है। पुरस्कार इनको पद्मश्री 1991 में मिला था, पद्म भूषण 2018 में मिला था। ये किस तरह की गीत गाती है, तो विवाह, छठ, विरह, दैवी और पारंपरिक बारहमासा गीत गाती है। फिल्म की बात करें तो मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इन सभी में इन्होंने गाना गाया है। समझ गए शारदा सिन्हा के बारे में। चलिए अब अगले कलाकार को देख लेते हैं। और अगले कलाकार है हमारे महेंद्र मिश्र। अब महेंद्र मिश्र की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1885 को। महेंद्र मिश्र का कब जन्म हुआ था, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा तो क्या याद रखिएगा, 16 मार्च 1885 को महेंद्र मिश्र का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, तो 26 अक्टूबर 1946 को। 16 मार्च 1885 को महेंद्र मिश्र का जन्म हुआ था और 26 अक्टूबर 1946 को इनकी मृत्यु हुई थी।
भाषा की बात करें तो भोजपुरी भाषा इनकी भाषा थी। गीत की बात करें तो पूर्वी के जादूगर, भजन, निर्गुण, दादरा, ठुमरी और विरह और भक्ति बारहमासा गीत गाते थे महेंद्र मिश्र, याद रखिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकार भी थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार के ऐसे कौन से लोकगीत कलाकार हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या याद रखिएगा, महेंद्र मिश्र। उसका नकली नोट छाप के अंग्रेजी बगावत किए थे, समझ गए, इतना आप लोगों को याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए महेंद्र मिश्र के बारे में। जन्म हुआ था महेंद्र मिश्र का 16 मार्च 1885 को, मृत्यु हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को। भाषा इनकी भोजपुरी है। गीत की बात करें तो पूर्वी के जादूगर, भजन, निर्गुण, दादरा, ठुमरी, विरह, भक्ति बारहमासा गीत गाते थे। स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे महेंद्र मिश्र, ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब विंध्यावासिनी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1920 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 2006 में, याद रखिएगा। विंध्यावासिनी का मृत्यु कब हुआ था तो 2006 में और जन्म हुआ था 1920 में। इनको जो है पद्मश्री भी मिल चुका है, किनको तो विंध्यावासिनी को। बिहार की कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। बिहार की कोकिला के नाम से कौन जाने जाते हैं तो बहुत लोग लगाते हैं शारदा सिन्हा, लेकिन होगा विंध्यावासिनी। उनकी भाषा की बात करें तो मैथिली और भोजपुरी इनकी भाषा है। और गीत की बात करें तो छठ गीत, विवाह गीत और ऋतु गीत और संस्कार गीत जो है विंध्यावासिनी गाती है, इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। विंध्यावासिनी देवी का जन्म हुआ था 1920 में, मृत्यु हुई थी 2006 में। पद्मश्री इनको मिल चुका है विंध्यावासिनी देवी को। बिहार की कोकिला भी है विंध्यावासिनी, इन्हीं को कहा जाता है। इनकी भाषा मैथिली भोजपुरी है और ये गीत गाती है छठ गीत, विवाह गीत, ऋतु गीत और संस्कार गीत, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब अगले कलाकार की ओर बढ़ते हैं, और अगले कलाकार है हमारे रामचतुर मलिक, जो कि शास्त्रीय गीत गाते हैं। रामचतुर मलिक। अब रामचतुर मलिक की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1902 को। कहाँ पे हुआ था, दरभंगा जिला का जो अमता गांव है वहाँ पर जन्म हुआ था रामचतुर मलिक का। इनकी मृत्यु की बात करें तो 11 जनवरी 1990 को इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी इनका जन्म हुआ 1902 में और मृत्यु हुई 1990 में। ये गायक थे ध्रुपद और ख्याल के गायक थे रामचतुर मलिक। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा रामचतुर मलिक किस घराने से आते हैं तो रामचतुर मलिक जो है ये दरभंगा घराने के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसको अच्छे से याद रखिएगा। इतना था आपका रामचतुर। और इसका पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा। पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री मिला था रामचतुर मलिक को 1970 में तानसेन संगीत अकेडमी के द्वारा, इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ ही ले सकते हैं। जैसे आपको पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में 1 से 14 इकाई एसटीटी में, और पेपर सेकंड में है आपका 1 से 17 इकाई। वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 112। म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, और म्यूजिक का जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 500 प्लस क्वेश्चन आप लोग को इस पीडीएफ पे मिल जाएगा। ये जो पेपर फर्स्ट और देख रहे हैं, जैसे पेपर फर्स्ट में 1 से 14 इकाई तक, इसमें जैसे आपके सिलेबस में जो मेंशन किया गया जितना पढ़ना है, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पूरा सिलेबस इसी पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपके जैसे सिलेबस में पहला इकाई है उसमें मेंशन किया गया कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा पॉइंट है कर्नाटक संगीत के बारे में आपको पढ़ना है, तीसरा में पढ़ना है ये बिहार के लोकगीत कलाकार, बिहार के संगीत, ऋतु गीत के बारे में ये सब पढ़ना है। इस तरह से जितना भी आपके इकाई में जो पढ़ना है वो सब इस पीडीएफ में ऐड कर दिए, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि एक पीडीएफ आपको मिलेगा, जो पांचों पीडीएफ देख रहे हैं ये पांचों पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। चाहिए अगर आपका बीपीएससी का हो और आप लोग बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ भी अलग से, उसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। लेना किस तरह से तो वो देखिए, पीडीएफ का प्राइस है ओनली 30 रुपीज़, यानी कि 30 रुपये। इसको पे कैसे करना है तो ये देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है 30 रुपये डाल देना, और 30 रुपये डाल करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जैसे ही 30 रुपये पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और आपका चाहे पेपर फर्स्ट का हो, चाहे आपका पेपर सेकंड हो, चाहे आप बीपीएससी की हो, तीनों में से आपका कुछ भी हो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस जो जैसा देख रहे हैं इसका 30 रुपये, इसका 30 रुपये, जो पांचों पीडीएफ देख रहे हैं इस पांचों पीडीएफ का प्राइस ओनली 30 रुपये, ठीक है। पे कैसे करना है वो भी आपको बता दी। इस नंबर है 7903820891, ठीक है। इस नंबर पर पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।